अब पेपरों का टाइम इतना बचा नहीं है कि पूरी बुक का हर एक टॉपिक करवाया जाए, तब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो जो हर साल पेपर में आते हैं। बीएससी 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लास्ट 3rd ईयर में इस टॉपिक को बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये टॉपिक मैं करवा रहा हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक तैयार करो जो हर साल पेपर में आते हैं। उनमें से एक टॉपिक ये वाला है, कौन सा है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए साहब डाल देता हूँ मैं हेडिंग, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डाल दें आप हेडिंग भाई, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोच रहे होगे ये तो हमने पढ़ लिया। हाँ, पिछला लेक्चर हमने कवर किया था अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन आज क्या पढ़ रहे हैं हम? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी सैचुरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या? पहले तो ये चेक कर लो। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल अपने रियल लाइफ में देखे हैं, बहुत जगह इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करा है, लेकिन असल में हमें नॉलेज ना होने की वजह से हमने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है यार ये कौन सा एसिड, कि यार ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते भी हैं। ठीक है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके दोनों सिरों पर, इधर भी और इधर भी, ठीक है, COOH ग्रुप लगा हुआ होता है। एक छोटी सी परिभाषा है, आराम से कवर कर लोगे आप। ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके दोनों टर्मिनल पर, दोनों सिरों पर COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो सब के सब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। पहले परिभाषा लिख दूं, फिर इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे चीज को। तो ऐसे सैचुरेटेड, लाइन पे ध्यान देना बेटे, ऐसे सैचुरेटेड, ओके सर, ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें मत करो, जिनके दोनों सिरों पर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रुप प्रेजेंट होता है, PRESENT, ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या कहलाता है हमारे? होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। एक छोटी सी चीज मैंने लिखवा दी, कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो जरा ध्यान से, तो सिंपल सी बात है, कर लोगे ना, कवर सैचुरेटेड होते हैं, संतृप्त, इनमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके दोनों सिरों पर COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला यानी कि इनका नॉर्मल फॉर्मूला, चलो साहब पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इनका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा? इनका नॉर्मल फॉर्मूला भी तो कुछ ना कुछ होता है भाई। हाँ सर होता है। हाँ जरा बताओ मुझे नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इनका? देखो इनका नॉर्मल फॉर्मूला CH2 का होल एन, और इस सिरे पे भी COOH होगा और इस सिरे पे भी COOH होगा। अब ये मैंने पहले C लिखा है क्योंकि C जो होता है यहाँ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो दोनों सिरों पर क्या होता है? COOH होता है, कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। तभी तो बोला गया है कि ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके दोनों सिरों पर COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं, इनका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए साहब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ओके सर, फॉर एग्जाम्पल। पहला नंबर, आपने ऑक्जेलिक एसिड देखा होगा? नहीं देखा ना ऑक्जेलिक एसिड, पर खाया जरूर है मेरे दोस्त। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? अच्छा जरा मुझे बताओ, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टमाटर तो खाया ही होगा सब्जियों में, ये वो भी ना खाया, तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ओके सर, ये नॉर्मल नेम है। अधिकांश ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो अपने नॉर्मल नेम से जाने जाते हैं। कोई IUPAC नाम लिखना, कोई रसायन नाम लिखना, इनका डायरेक्टली अपने नॉर्मल नेम से जाने जाते हैं। IUPAC नाम से ये नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर नॉर्मल नेम चलता है इनका। अच्छा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इसका हो गया नॉर्मल नेम, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? आप फंस गए, नहीं फंस गए? बताओ जरा क्या होगा इसका IUPAC नाम भाई? देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, एथेन हो गया। ठीक है सर, हाँ एथेन हो गया, एथेन, ओके, 1,2 डाइओइक
एसिड। ओके, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अच्छा, एक कंपाउंड और बताऊं आपको मैं सेम टू सेम, ये तो मेरे पास पहला एग्जांपल है इसका। अच्छा, सेकंड एग्जांपल और भी होता है इसका बच्चा। क्या एग्जांपल होता है सेकंड, वो भी हम चेक कर लेते हैं। CH2 COOH और COOH, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसके जैसे एक नाम के कई रूप होते हैं। जैसे मेलिक एसिड अलग होता है, मेलोनिक एसिड अलग होता है, मेलेइक एसिड अलग होता है। लगा लो तीन कंपाउंड हैं यार, और तीनों के नाम ऐसे लगते हैं जैसे सेम हो। तो ये जो मैं लिखना है, ये नाम है इसका मेलोनिक एसिड का। क्या नाम है इसका? मेलोनिक एसिड। ये मेलोनिक एसिड। ओके, ठीक है सर, मेलोनिक एसिड हो गया। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा जरा मुझे बताओ बेटे। 1 2 3। ठीक है, आप चाहो तो COOH को इसके साथ भी अटैच कर सकते हो इधर को, मैंने नहीं करा। तो 1 2 3, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। ठीक है, 1,3 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। ठीक है, डाइओइक एसिड हो गया। अच्छा, एक कंपाउंड और है जो कि बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। ठीक है, ऐसा मान लो कि हमारा काम फ्लोप है। CH2 सिंगल बॉन्ड COOH और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, एक बात तुम्हें मैं और बता देता हूँ, मेलोनिक एसिड जो है वो प्रोपेन 1,3 डाइओइक, ये मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूँगा ना मेलिक एसिड का, मेलिक एसिड अलग होता है, क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मेलिक एसिड जो होता है ना, वो ये होता है CH2 COOH। कहीं साइड में इसका नाम लिख लेना आप कि यार मेलिक एसिड क्या होता है, CH2 CH और OH। ठीक है, COOH, ये मेलिक एसिड होता है बेटे। ये कहीं फॉर्मूला लिख लो साइड में मेलिक एसिड का, क्योंकि ये एक ऐसे नाम लगता है, मेलोनिक, मेलिक, सब पता नहीं अजीब से नाम लगते हैं। तो ये मेलोनिक एसिड होता है, ये मेलिक एसिड होता है, और एक होता है मेलेइक एसिड। दूसरा वो भी फंस गया, मेलेइक एसिड होता है एक। अभी जो मेलेइक एसिड होता है वो क्या होता है, CH COOH और फिर CH COOH। क्या मैंने सही लिखा है? ये गलत लिखा है बिल्कुल, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ये क्या बन गया मेरे पास? मेलेइक एसिड, मेलेइक एसिड, ये बनेगा यहाँ मेलेइक एसिड, ये मेलेइक एसिड होता है। तो यार इनमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने तीनों का नाम लिखवा दिया। ये मेलोनिक एसिड अलग होता है, मेलिक एसिड अलग होता है, और मेलेइक एसिड क्या होता है? अलग होता है। इसका एक ये तुम्हारे पास सिस फॉर्म होती है, एक एल फॉर्म आता है। क्या आता है? एक एल फॉर्म, यानी कि ये सिस फॉर्म होती है, और एक आता है तुम्हारे पास सिस फॉर्म, एक आती है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में COOH जो है ना हमारे पास, वो इधर आता है, ऐसे इधर आता है। तो एक ट्रांस, उसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? ये है तुम्हारे पास मेलेइक एसिड, इसका एक भैया होता है फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, चलिए साहब, ये तीनों के तीनों नाम लिख लो साइड में, क्योंकि काम में आएंगे दोनों के दोनों। ये वाले भी मैं कर दूँ उसको इरेज। चलिए साहब, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, हटाओ इसको। ठीक है, हटा दिया मैंने। ओके, ठीक है, इसका नाम है, अगर मैं इसका नॉर्मल नेम लिखूंगा ना, बड़ा शानदार नाम है, तुम भी याद करोगे कभी, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, और आईयूपीएसी नाम बताओ जरा क्या हो जाएगा इसका मुझे। आईयूपीएसी नाम 1 2 3 4, बड़ा इजी होता है। आईयूपीएसी नाम लिखने बड़े इजी होते हैं। ब्यूटेन 1,4 और डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। सबसे सिंपल नाम तो मुझे यही लगता है इसके आईयूपीएसी नाम। कुछ याद होना हो, आईयूपीएसी नाम लिख दो। एक 4th नंबर और आता है बेटे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH, CH2 COOH। ज़रा मुझे बताएं, आप बताएं ज़रा भाई। तो देखो 1 2 3 4 5, तो क्या नाम है इसका? ग्लूटेरिक एसिड, इसका नाम है बेटे ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, और आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? पेंटेन। ठीक है सर, इसका नाम पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। चलिए साहब, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अरे समझ में तो आ रहा ना, ये एक सिंपल सा पॉइंट है, आराम से समझोगे इस चीज़ को। CH2 और COOH, CH2 और COOH। ठीक है, इसका नाम है तुम्हारे पास एडिपिक एसिड। आप चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। कभी सोचो यार कि मैं ऐसे लिखूंगा CH2 का होल 4 और COOH और सिरों पर लगा दो COOH। इसको आप चाह रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई, मर्जी है आपकी। ठीक है, इसको चाह रहे हो तो CH2 का होल थ्राइस भी कर सकते हो, COOH, CH2 का होल थ्राइस COOH। ऐसे इसको भी CH2 का होल ट्वाइस COOH कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैंने जो है खोल के इसलिए बनाया क्योंकि आने वाले टाइम में, यानी कि जब हम बनाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जब इनको बनाएंगे हम, तो बनाने में ये सब सूत्रे खुले हुए मिलेंगे हमें। ठीक है नहीं, चलिए साहब, इसका नाम लिख दो। इसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है, और इसका यूज़ होता है नाइलॉन 6 बनाने में। ठीक है, ये बनाया भी होगा कभी आपने 12th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा आपने, 15 चैप्टर पढ़ा होगा बहुलक।
ठीक है। तो बहुलक में ये बनाया होगा या सेकंड सेमेस्टर में बनाया होगा आपने, नाइलॉन 66। चलिए साहब, एडिपिक एसिड इसका नाम है हेक्सेन, हेक्सेन 1,4 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 1,6 और डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। ठीक है। तो ज़्यादातर काम में पता है कौन से आने वाले हैं, ये भी हमारा ज़्यादातर काम में नहीं आने वाला, ये काम में नहीं आएगा हमारा, एक ये बनाएगा ज़्यादातर मेलोनिक एसिड बनाएंगे हम, और एक सक्सिनिक एसिड। बाकी तो ये ना के बराबर बनेंगे। ठीक है। बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं। ठीक है। बस ये दो ज़्यादा बनाएंगे हम, कौन कौन से, मेलोनिक एसिड और एक ये वाला सक्सिनिक एसिड। कहीं इसमें डबल बॉन्ड आया है भैया, कहीं डबल बॉन्ड आया नहीं आया ना। तो ये सब के सब कैसे होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हालांकि अनसैचुरेटेड भी होते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था अभी, मिलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, वो सब क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ना नहीं है। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम वही पढ़ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं आपको। चलिए साहब, हो गया यहाँ तक। अब पढ़ लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड बड़े होने वाले हैं पर बिल्कुल ईजी हैं, 2 रुपये के ईजी से भी ईजी हैं। देखिए ज़रा, मेथड, ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इतना नाम, इतना कितना शानदार नाम है। ठीक है। चलिए साहब, पहला मेथड देखो, आपने पढ़ा होगा, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, कार्बोसाइनाइड कंपाउंड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे। आपको मैंने ये CN दे दिया है और मैंने आपसे बोल दिया है कि इस CN से बना के दिखाओ आप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे बना के दिखाओगे, इस CN से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है आपको, है भैया, इस CN से कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दिखाना है। कैसे बनाओगे आप, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, CN का कर देना है आपको जल अपघटन। क्या कर देना है बेटे, आपको जल अपघटन कर देना होता है। ठीक है। जब जल अपघटन कर दोगे तो यहाँ से अमोनिया क्या होगी, बाहर हो जाएगी, और मेरे पास COOH ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी अगर CN का आपने फुल हाइड्रोलाइसिस किया है, पार्शियल नहीं, पार्शियल में तो एमाइड बन जाता है, ये ध्यान देना, फुल हाइड्रोलाइसिस किया है और वो भी किसी एसिड की प्रेजेंट में, ठीक है, तो CN जो होता है वो COOH ग्रुप में चेंज हो जाता है। एक लाइन पे ध्यान देना, अगर ये लाइन सीख गए तो आप जो है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे। ठीक है। चलिए साहब, मैं इसको कर देता हूँ क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, हटाओ इसको। देखो जरा ध्यान से, पहला नंबर आता है वाई, ठीक है, साइनाइड, वाई साइनाइड सिंथेसिस, ठीक है। चलिए साहब, बना दें, पक्का, सोच लो। ठीक है। देखो CH2COOH का नाम क्या होगा, ये Cl, इसका नाम है क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बोल सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ बोला क्लोरो एसिटिक एसिड। चलिए साहब, क्लोरो एसिटिक एसिड, ओके सर, आपने बोल दिया, हम समझ गए। अब क्या करवाओगे, एंट्री करवा दो, किसकी, हमारी एंट्री करवा दो भैया, NaCN सोडियम साइनाइड की। ठीक है। जैसे मैंने सोडियम साइनाइड को डाला तो जो ये NaCl होगा, ये NaCl बाहर, ये तो भैया तेरा मेरा साथ पुराना, जहां भी आपको NaCl दिखाई दे बाहर कर दो, बड़ा पुराना प्रेम संगम है इनका। तो NaCl बाहर कर दिया मैंने, मेरे पास रह गया CH2COOH और CN। अच्छा, इसका नाम बताओ, खुद लिखो इसका नाम, साइनो एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका, साइनो एसिटिक एसिड, लिख लिया आपने। फिर कुछ नहीं करना है बेटे, मैंने क्या बताया, कर दो जल अपघटन। क्या कर देंगे हम इसका, जल अपघटन किसी H+ की उपस्थिति में। तो मैंने बताया तुम्हें क्या बन जाएगा हमारा यहाँ से CN का, तो देखो N और 3H, NH3 हमारा यहाँ से क्या होगा, बाहर होगा, और CH2 COOH ऐसे लिख लो, और एक COOH आ जाएगा हमारा, ये आ गया। ठीक है। क्या नाम है इसका, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। ठीक है, बन गया मेलोनिक एसिड। इसी टाइप से आप सक्सिनिक एसिड भी बना सकते हो। कैसे, देखो, मैं यहां लूंगा CH2 सिंगल बॉन्ड Br, CH2 सिंगल बॉन्ड Br, क्या नाम है इसका, खुद लिखना अपने आप, एथिलीन ब्रोमाइड या एथिलीन डाइब्रोमाइड, या आप लिख सकते हो 1,2 डाइब्रोमोएथेन। ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, एथिलीन डाइब्रोमाइड। ओके साहब, चलो, एथिलीन डाइब्रोमाइड प्लस कुछ नहीं करवाना है, 2NaCl पकड़ लेना है, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। नहीं यार, नहीं, 2CN पकड़ लेना, सोडियम साइनाइड।
तो यहाँ से जो Na होगा ना, NaBr 2NaBr हमारा क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cn आप जोड़ दो, सब डबल डबल चलेंगे, डबल डबल 2H2O 4H2 आ जाएगा, यहाँ 4H2O आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा मेरे पास H प्लस, और यहाँ से 2NH3 बाहर हो जाएगा हमारा, ठीक है। सब डबल डबल चलेंगे, CH2 CH2 और COOH और COOH, क्या नाम है इसका, सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ठीक है बेटे, क्या नाम है इसका, सक्सीनिक एसिड। बन गया पहला मेथड हो गया, ज़्यादा नहीं 4 या 5 मेथड से बनाऊंगा, बस 4 या 5 मेथड ओनली। चलिए साहब सेकंड नंबर देख लेते हैं इसका, बाया साया जाया, तो बाई मेलिक एसिड, बाई मेलिक एसिड, ओके। देखो मेलिक एसिड आ गया, फिर अगेन मेलिक एसिड, बाई मेलिक एसिड। मेलिक एसिड द्वारा मैं कैसे बनाऊंगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे मेलिक एसिड द्वारा, तो सिंपल सा बात है, रिडक्शन कर देंगे हम इसका, CH सिंगल बॉन्ड COOH, फिर सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। इसकी थ्योरी लिख लोगे ना आप, लिख लेना थ्योरी, क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, कि क्रिया हम करवाएंगे सोडियम साइनाइड के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, साइनो एसिटिक एसिड बनेगा, जिसका जल अपघटन करवाने पर मैलिक एसिड बनता। बना लोगे आराम से, या डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देना, आपकी मर्जी है। आप लिख सकते हो कि हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड को, जब हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, सोडियम साइनाइड तथा जल अपघटन कराने पर क्या बनता है हमारे पास, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ये तो आपकी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, बनना मत लिखिए थ्योरी, यही रिएक्शन कर लो, रिएक्शन ही लिखिए ओनली, ठीक है। अभी आ गया था हमारे पास, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होता है, इसका नाम है मेलिक एसिड, क्या नाम है बेटा इसका, मेलिक एसिड, ओके। ये हमारा मेलिक एसिड। तो जब मैं मेलिक एसिड का करवाऊंगा अपचयन, यहाँ लिखना मेलिक एसिड का अपचयन कराने पर, मेलिक एसिड का अपचयन कराने पर, करवा दो अपचयन H2Y निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो मेलिक एसिड का अपचयन कराने पर, अपचयन जब करवाओगे, तो जब मेलिक एसिड का अपचयन करवाओगे तो यह वाला H मैं यहाँ डाल दूंगा, यह वाला H मैं यहाँ डाल दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सक्सीनिकम, सक्सीनिक एसिड। बन गया, देखो 2 मेथड हो गए। खुद से लिखो अपना आप कि मेलिक एसिड का निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर सक्सीनिक एसिड बनता है, लिख देना पक्का, लिख लोगे ना थ्योरी, ठीक है, टाइम की बचत होगी। चलिए साहब मैं इसको इरेज कर दूं, कर दे जाऊं। तो यार ये रिएक्शन बिल्कुल इजी होती है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की, जिससे तुम हार्ड समझते हो, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल सी बच्चों वाली रिएक्शन है। चलिए साहब एक चीज़ और आती है साइक्लिक कीटोन द्वारा, वाई साइक्लिक कीटोन द्वारा। अब उस साइक्लिक कीटोन द्वारा आप कैसे बनाओगे, ठीक है, चलिए साहब देखते हैं। थर्ड नंबर मेरे पास आ गया वाई साइक्लिक कीटोन, वाई साइक्लिक कीटोन। क्या साइक्लिक कीटोन द्वारा आप बना सकते हो भाई, हाँ बन जाएंगे, कुछ नहीं करना होता। देखो साइक्लिक कीटोन का नाम लिख रहा हूँ मैं, साइक्लो ये ले रहा हूँ मैं, CH2। जरा मुझे इसका नाम बता बेटे, नाम क्या होगा, चलो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा हटाओ यार, ये ऐसा कर दिया, ये कर दिया मैंने। इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, वो साइक्लोहेक्सेनोन। क्या नाम है इसका, ये साइक्लोहेक्सेन है, ऊपर मैंने ओ लगा दिया तो बन गया साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, ओके सर, साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। अब इस साइक्लोहेक्सेनोन के साथ ऐसा क्या करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, तो कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे तो फिर कैसे बन जाएगा, करेंगे क्या करेंगे, इसका करेंगे हम ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटे, इसका करेंगे हम ऑक्सीडेशन। और प्रेजेंट रहता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में जब करते हैं ऑक्सीडेशन तो बनता है हमारा ये एडिपिक एसिड, CH2 का होल 4 और COOH और ठीक है COOH। क्या नाम है इसका, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। अब आप सोच रहे होंगे कैसे बन गया यार है भाई, तो मैंने खोल के दिखाया नहीं है इस चीज़ को, इस चीज़ को मैंने खोल के दिखाया। देखो यहाँ भी CH2 होता है, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, तो 2 CH2 का होल फिर मेरे पास ऐसे रह गया, CH2 का होल फिर मेरे पास ऐसे रह गया, यहाँ पे CH2 होता है ये वाला, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, A को डालूंगा मैं यहाँ, A डाल दिया मैंने, एक H डालूंगा मैं यहाँ, बन गया मेरे पास COOH, ठीक है। अब मेरे पास CH रह गया, 2 मैं यहाँ डाल दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास COOH, तो COOH और CH2 का होल 4 बन गया, तैयार हो गया, ऐसा बन जाता है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ।
आराम से डालोगे, इसका नाम है एडिपिक एसिड। क्या नाम है इसका? एडिपिक एसिड। चलिए साहब देखते हैं आगे और लिख लोगे ना, साइक्लोहेक्सेनोन का ऑक्सीडेशन, किसका बेटे? साइक्लोहेक्सेनोन का, साइक्लोहेक्सेनोन का ऑक्सीडेशन, साइक्लोहेक्सेनोन का ऑक्सीडेशन, ठीक है सर। साइक्लोहेक्सेनोन का ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड द्वारा कराने पर एडिपिक एसिड बनता है, एडिपिक एसिड बनता है। चलिए साहब कंप्लीटली राइट, एडिपिक एसिड बनता है। ओके ओके ओके। अच्छा फोर्थ नंबर क्या है आपके पास? सर फोर्थ नंबर क्या लाए हो आप? फोर्थ नंबर बिल्कुल सिंपल सा, हेलोजन प्रतिस्थापी एल्किल एस्टर द्वारा, ठीक है, ध्यान देना मेरे लाइन पे। हेलोजन 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 प्रतिस्थापी हेलोजन प्रतिस्थापी एल्किल एस्टर द्वारा, एल्किल एस्टर द्वारा। चलिए साहब बना के दिखाओ। बना दें? तो घबरा क्यों रहे हो, देखो बनाते हैं। यहाँ मेरे पास सिल्वर प्रेजेंट लेंगे बेटे हम, 2Ag प्लस Br CH2 COO C2H5 के पकड़ेंगे हम दो अणु, CH2 COO C2H5 और Br। इसका नाम क्या है? ब्रोमो एथिल एसीटेट, ब्रोमो एथिल एसीटेट, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना है, ये वाला 2Ag और Br यहाँ से मैं बाहर कर दूंगा। 2Ag Br क्या होगा मेरे पास? बाहर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, कर दिया मैंने बाहर। अब मेरे पास देखो CH2 के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, CH2 सही है, फिर मेरे पास आ जाएगा C2H5, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड C2 COO C2H5। इसका नाम है बेटा डाई एथिल C2H5, इसका नाम है डाई एथिल सक्सीनेट, ठीक है, डाई एथिल सक्सीनेट। अब कुछ नहीं करना है, बस HCl पकड़ लो, यहाँ HCl पकड़ लो, ठीक है, या H2O कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 2 मेरे पास 2C2H5, 2 अणु लेके और 2 C2H5Cl यहाँ से बाहर कर देना है, ठीक है। C2H5 कितना बेटे? C2H5 एक ये है C2H5, एक C2H5 ही आएगा, 2 हो गए, और 2 Cl बाहर कर देने हैं, और बचे मेरे पास 2 H, वो डाल दो यहाँ, CH2 COOH और CH2 COOH, ठीक है। इसका नाम है सक्सीनिक एसिड। बन गया हमारा। कितने मेथड हो गए? 4 मेथड हो गए। चलिए साहब 4 मेथड हो गए। आप खुद से लिख लेना कि जब हेलोजन प्रतिस्थापी एल्किल एस्टर, ठीक है, सिल्वर धातु के साथ क्रिया करता है तो डाई एथिल सक्सीनेट बनता है, जो HCl के साथ क्रिया करके सक्सीनिक एसिड बनाता है। लिख लोगे ना थ्योरी इसकी? पक्का कर दो उसको रेस, ठीक है। लिख लेना थ्योरी। एक रिएक्शन और रहेगा जो कि बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछी भी गई है। उस रिएक्शन का नाम ही अजीबोगरीब है। क्या नाम है बेटे? रिएक्शन का नाम है अजीबोगरीब। अच्छा, अजीबोगरीब नाम है रिएक्शन का? यस राइट। चलिए साहब कैसे अजीबोगरीब है वो भी हम देख लेते हैं चीज़ को। देखो बेटे जरा ध्यान से फोकस करें लाइन पे, ठीक है। 5वें नंबर की रिएक्शन है, लास्ट है बस, इससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद करवा दूंगा इससे केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके चलो साहब, रिएक्शन का नाम क्या है? क्रम, CRUM, क्रम ब्राउन, ये नाम है बेचारों का इनका, क्रम ब्राउन एंड वाकर, ठीक है। वाकर हाइड्रोलाइसिस नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। क्रम ब्राउन एंड वाकर इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड द्वारा बनाना है बेटे हमें, ठीक है। तो एक पॉइंट याद कर लियो इसमें, मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखवा दूं पहले इसकी, फिर करते हैं कहानी इसकी, क्योंकि बड़ी रिएक्शन है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम एल्किल, ठीक है, एल्किल एस्टर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। चलिए साहब बना के दिखा दो, आप दिखा दे बना के। हाँ ये रिएक्शन है, देखो कर रही वाली। अरे बड़ी इजी है, 2 रुपए के इजी से भी इजी होती है ये। CH2COO ठीक है, ऐसे ही है COO CH2COO ठीक है। लाइन पे फोकस करना है। इसका नाम है डाई एथिल मेलोनेट पोटेशियम, पूरा नाम लिखो उसका, पोटेशियम डाई एथिल और पोटेशियम डाई एथिल CH2COO ठीक है, डाई एथिल मेलोनेट ठीक है बेटे, मेलोनेट नाम है इसका। CH2COO COO के साथ में लगा हुआ के, तो मेलोनेट बन गया हमारा ये। कुछ नहीं करना है, इसको करवा देना इसका हाइड्रोलाइसिस, 2 अणु लेके जल के, 2H2O, या मैं इसको लिख सकता हूँ इस टाइप से HOH और भैया HOH। अब देखो कितनी सिंपल सी रिएक्शन होने वाली है। देखो ये वाला जो है ना KOH, तो 2H यानी कि यहाँ से 2KOH बाहर निकाल दो, निकाल दिया मैंने, 2KOH मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। और क्या बाहर होगा, और क्या बाहर करें भाई, और ये वाला CO2 ठीक है, 2CO2 बाहर हो गया हमारा, ठीक है, प्लस और क्या बाहर होगा, ये वाला H H2 बाहर हो गया, ठीक है। और क्या बाहर होगा, CH2। अब कुछ बाहर नहीं होगा, अपना मेन प्रोडक्ट बना दो C2H5 और CH2 और C2H5। क्या नाम है इसका, नाम क्या है बेटे, इसका नाम है वही अपना डाई एथिल और सक्सीनेट ठीक है। अब कुछ नहीं करना, डाई एथिल सक्सीनेट का हाइड्रोलाइसिस करवा दो। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये होता है CH2COO C2H5। ये स्टेप फर्स्ट हो गया इसका, ये वाला स्टेप मेरे पास कौन सा गया बेटे, सेकेंड हो गया। स्टेप फर्स्ट है मेरे पास ये, और ये वाला स्टेप सेकेंड हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके ऐसे लिख देता हूँ, सेकेंड। और ये वाला स्टेप मेरे पास कौन सा गया बेटा, फर्स्ट आ गया, CH2C2H5। और यहाँ आ जाएगा मेरे पास CH2COO C2H5। कर देना इसका जला बटन, क्या कर देना है बेटा इसको, जला बटन। तो यहाँ से 2C2H5 क्या होगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा एथिल अल्कोहल, और मेरे पास बन के तैयार हो जाएगा CH2COOH और CH2COOH। क्या नाम है इसका नाम है सक्सीनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं फिर इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए था बताइए इसको। कर ले यहाँ तक। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बनाने की विधि तो हमने पढ़ रही, अब बस थोड़ी सी नहीं 4-5 रिएक्शन और बची हैं। इसमें यार सारी की सारी रिएक्शन ही है। इस चैप्टर में जितना भी पूरा चैप्टर पढ़ोगे सब में रिएक्शन है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि यार सही करके समझ लें चीज़ को, बस रिएक्शन ही याद करनी है। कैसे ना कैसे करके याद करो ज़बरदस्ती करके, कई बार लिख लिख के याद करो इन रिएक्शन को। जितनी बार लिख लिख के याद करोगे ना इतना बेनिफिट मिलेगा आपको, तभी याद होंगी, वरना एक बार में तो भूल जाओगे इसको, है नहीं है। चलो आगे देखते हैं फिर इस पॉइंट को। चलिए साहब, यानी कि मैं डाल देता हूँ डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों पर ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों पर हीट का प्रभाव। चलिए साहब, पहला नंबर हम चेक करते हैं, बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पे ध्यान देना है आपको। मैं वो एसिड लूँगा जिनमें कार्बन चेन नहीं है, जिनमें कार्बन चेन ना हो, या फिर एक कार्बन एटम, यानी कि वंशी या कोई कार्बन एटम ना हो। कितना हो, वंशी या कोई कार्बन एटम ना हो, कोई कार्बन, ठीक है, कोई कार्बन एटम ना हो, कोई कार्बन एटम की चेन ना हो, कि चेन ना हो। हीट करने पर
डी कार्बोक्सिलेशन होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, करने पर इसे इरेज कर दो यहाँ से, करने पर डी कार्बोक्सिलेशन होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है सर, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। ओके, कैसे वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले COOH, क्या इसमें कार्बन एटम की चेन है? नहीं है, ये दो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई भी CH2 कार्बन एटम बाहर वाला नहीं है। चलिए साहब क्या करूँगा मैं, इसको हीट कर दूंगा। कितने टेम्परेचर पे? 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, एक CO2 का अणु क्या होगा हमारा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, CO2 का एक अणु बाहर हो गया, HCOOH, HCOOH फॉर्मिक एसिड बन के तैयार हो गया मेरा ये फॉर्मिक एसिड। अब एक कार्बन वाला पकड़ लो जिसमें केवल एक कार्बन की चैन हो, CH2 COOH और COOH। ठीक है, कर दो बेटे हीट इसको भी। जब हीट करोगे तो क्या होगा मेरे पास, ये वाला CO2 क्या कर दूंगा मैं, चलो ये वाला CO2 बाहर निकाल दो, ये वाला CO2 बाहर कर दो। चलो साहब मैंने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिया और मेरे पास बन गया, देखो एक H बचेगा, यहाँ डाल दो CH3 और COOH। ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। इसका नाम क्या है, मेलोनिक एसिड। तो इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। चलिए साहब एसिटिक एसिड बना दिया मैंने, ये है ना, हो गया इफेक्ट ऑफ हीट का। ये पहले पॉइंट में, पहले दो पे मैंने इफेक्ट डाल दिया। अब बचा मेरे पास जिसमें कार्बन एटम की संख्या 2 या 3 हो, तो उनका जब उनको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो बनाते हैं तो हमारे पास उनका साइक्लिजेशन हो जाता है, चक्रीयकरण हो जाता है, और भैया एनहाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, यानी कि डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बनाते हैं। चलिए पहले ज़रा इसको इरेज कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया? ठीक है, चलिए हटाओ ज़रा इसको भी। सेकंड नंबर हमारा आता है, अब स्पेशल नंबर है, लाइन पे ध्यान देना है। सेकंड नंबर क्या है मेरे पास, क्या हो सकता है सेकंड नंबर? सेकंड नंबर ठीक है, देखो 2C या 3C कार्बन एटम, 3C। ठीक है, 2C या 3C कार्बन एटम की चैन हो, कार्बन एटम की क्या हो बेटे, की चैन हो। जब गर्म करोगे तो क्या बनोगे, गर्म करने पर साइक्लिक हाइड्रेशन होता है, साइक्लिक हाइड्रेशन होता है, साइक्लिक हाइड्रेशन होता है। मतलब क्या कि चक्रीयकरण होता है और जल का एक मॉलिक्यूल हमारा बाहर हो जाता है। किस फॉर्म में, वो भी हम चेक करते हैं। चलिए साहब मैं कौन सा एग्जांपल लूँ, कौन सा लूँ, 3 वाला कौन सा, जिसमें 2C कौन से होंगे मेरे पास, वही ये वाला CH2 COOH और CH2 और COOH। क्या नाम है इसका, सक्सीनिक एसिड। करिए जरा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे इसको हीट और देखिएगा जरा क्या बनेगा। कुछ नहीं है, OH और एक H, H2 क्या करूँगा मैं बाहर। मैंने बोला कि साइक्लिक हाइड्रेशन होता है, यानी कि जल का एक अणु बाहर हो जाता है, CH2 और क्या बनेगा मेरे पास बेटे, तो यहाँ बचेगा CO और यहाँ बचेगा CO और यह आ जाएगा मेरे पास हो, इसका नाम है सक्सीनिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या नाम है इसका, सक्सीनिक एनहाइड्राइड। अगर आप सक्सीनिक एसिड को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे हीट करते हो तो सक्सीनिक एनहाइड्राइड बन के तैयार हो जाता है, और ये मैंने बना भी दिया सक्सीनिक एनहाइड्राइड। कितना इजी पॉइंट है, और ऐसी पॉइंट आपको बनाना है। अच्छा ठीक है, मैं एक पॉइंट और ले रहा हूं, ये तो मैंने 2C वाला लिया। अगर मैं 3C वाला लूं तो 3C वाला मतलब जिसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी होगी मेरे पास, 3 होगी, यानी कि 3 कार्बन एटम की चैन बनेगी। आखिर वो कौन सा कंपाउंड है, आखिर वो कौन सा कंपाउंड है, क्या नाम है इसका बेटे, ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम है इसका, ग्लूटेरिक एसिड। चलिए साहब ग्लूटेरिक एसिड को हीट करो, कितने टेम्परेचर पे, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे, और जरा देख के बताओ मुझे क्या बनेगा। भैया अरे क्या बनेगा, बनना क्या है, अरे क्या बनना है, ऐसे बना दो, जबरदस्ती बना दो, देख देख क्या बना दो, CH2 और CH2। ठीक है, और आ गया मेरे पास CO, फिर आ गया मेरे पास CO। ठीक है, तो OH और एक H2 क्या कर दिया मैंने यहाँ से बाहर, ये तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर होना है, और आ गया मेरे पास O, तो OH और एक H बाहर कर दिया मेरे पास, ये वाला वो ये आ गया। इसका नाम है ग्लूटेरिक, क्या नाम है इसका, ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। देखिए ये बनते हैं। ठीक है, अगर 2C और 3C कार्बन एटम की चैन बनी हुई है और अगर हीट करते हो आपको तो साइक्लिक हाइड्रेशन होता है। ठीक है, और साइक्लिक हमारे कंपाउंड बन जाते हैं। चलिए साहब जरा इसको इरेज करने वाला हूँ, उतार लिया इसको। ठीक है साहब, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी। चलो क्योंकि रिएक्शन यार बहुत बड़ी होने वाली है ना, रिएक्शन काफ़ी बड़ी है, पर टॉपिक ईजी है, पर टॉपिक बहुत ईजी है ये वाला। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ईजी टॉपिक है। चलिए साहब मैं ले रहा हूँ 3rd 4th नंबर ले रहा हूँ मैं। 3rd नंबर आ गया मेरे पास। 3rd नंबर आ गया जब कार्बन एटम की संख्या कितनी हो,
यानी कि 4C या 5C कार्बन एटम की चैन हो, कि क्या हो बेटे, चैन हो। जब 4C या 5C कार्बन एटम की क्या हो, चैन हो, गर्म करने पर यानी कि हीट करने पर, चलिए साहब हीट करने पर क्या होता है, हीट करने पर साइक्लिजेशन होता है, जेशन होता है तथा साइक्लोकीटोन बनते हैं, साइक्लोकीटोन बनते हैं। ओके, क्या बात बिल्कुल रियल है, चेक कर लें एक बार, देखते हैं फिर बना के क्या बनता नहीं बनता। अच्छा कौन सा कंपाउंड लोगे आप, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, क्या नाम है इसका, एडिपिक एसिड, ये नाम मैंने लिखवा दिया आपको, एडिपिक एसिड। चलिए साहब कर दो हीट, कितने टेम्परेचर पे, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे इसको भी गर्म करो सुथरे को, और देखो क्या बनता है, कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ CO2 बाहर कर दूंगा, और यहाँ से ये वाला OH और एक H ये वाला बाहर कर दूंगा, यानी कि H2O बाहर हो जाएगा मेरे पास, CO2 बाहर हो जाएगा मेरे पास, तो बचेगा क्या मेरे पास, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और क्या बचेगा मेरे पास, CH2, ठीक है, CH2, ठीक है, और क्या बचेगा मेरे पास, CO, क्या नाम है इसका, साइक्लोपेंटेनॉन, ठीक है, साइक्लोपेंटेनॉन। इस तरह से आप इफेक्ट आप हीट भी कर सकते हो। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, उनको बनाने की विधियां और उन पर हीट का इफेक्ट कैसा पड़ता है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसको, ठीक है नहीं। तो मैंने क्या लिखा, अगर कार्बन एटम की संख्या 4C हो या 5C कार्बन एटम की चेन हो तो हीट करने पर साइक्लिजेशन हो जाता है और साइक्लिक कीटोन बनते हैं, यानी कि साइक्लोकीटोन बनते हैं, चक्रीय कीटोन बनते हैं, और चक्रीय कीटोन यहाँ बन के भी तैयार हो गए, ठीक है। अगर आप 5 वाला लोगे तो भी हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है, तो बहुत साइक्लोहेक्सेनोन बनेगा। अगर आपने कार्बन एटम की संख्या यहाँ पे 5 कर दी, यानी कि एक CH2 और लगा दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा, है ना। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। अब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।